हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी पैट की, हम एक क्वेश्चन सीरीज़ कर रहे हैं। 5,000 क्वेश्चन सीरीज़ होगी, 5,000 क्वेश्चन की। और इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो जो हैं हर एग्ज़ाम में आए हुए होंगे, किसी न किसी एग्ज़ाम में। और चैप्टर वाइज ये तो नहीं होगी, लेकिन इसमें जो है हर चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन आपको इन 5,000 क्वेश्चन में मिलेगा, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे आपकी इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आपकी करंट अफेयर्स हो। मतलब 100% आपकी फुल नंबर सीरीज़ है ये वाली आपकी वीडियो जो अब आएंगी क्वेश्चन सीरीज़ की। और जो इस बार टारगेट रखने वाले हैं वो हमारा टारगेट देखो इसलिए है कि हमें 75 नंबर लेके आने हैं आपको, किसमें, यूपी पैट के आपके एग्ज़ाम में। तो इस चीज़ को हम करने से पहले तो मैं आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि हमें क्या क्या करना है और हमें क्या क्या नहीं करना है। क्योंकि इस वीडियो को अगर आप देखोगे, ये वाली जो सीरीज़ की वीडियो हैं, तो 100% आपके लिए क्या होंगी, बेनिफिशियल होंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं क्वेश्चन पर। और हमारा पहला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन में चलते हैं, तो हम चले पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? When was the Constitution Assembly formed? तो अगर मैं बात करूं संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो देखो संविधान सभा का गठन हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बनी थी। संविधान सभा के जो पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा बने थे 9 दिसंबर 1940 को। और इन्हें जो चुना गया था वो वरिष्ठता के आधार पर चुना गया था। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के क्या बने थे? स्थायी अध्यक्ष बने थे। तो इसका आंसर कौन सा हुआ? ए इसका आंसर हुआ। ठीक, तो अब अगर आपने वीडियो देख ली, क्वेश्चन देख लिया, तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सीपीसी एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और उसका आप एग्ज़ाम में बेहतरीन तरीके से लाभ उठा पाएँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते दिए जाते हैं। मतलब सैलरीज आर ऑलवेज द हाई कोर्ट जजेस आर गिवन। देखो, एक होता है सुप्रीम कोर्ट और एक होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो राज्य की संचित निधि से जाते हैं, राज्य के राजकोष से दिए जाते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के, वो दिए जाते हैं आपके किसके? भारत की संचित नीति से। इस टाइम सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा दिल्ली है, एक सुप्रीम कोर्ट है। और कितने जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में? 34 जजेस हैं। एक न्यायाधीश होता है मुख्य न्यायाधीश और 33 होते हैं अन्य न्यायाधीश। ठीक, और सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो कहलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसकी सैलरी होती है 2,80,000 रुपये। और बाकी कितनी होती है? सबकी 2,50,000 रुपये सबकी सैलरी होती है। सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम एज जो होती है जज की वो 65 साल होती है। हाई कोर्ट की जो मैक्सिमम एज होती है उस पर रिटायरमेंट हो जाते हैं, 62 साल पे वे रिटायरमेंट हो जाते हैं। और हाई कोर्ट जो है टोटल भारत में 25 आपके हाई कोर्ट हैं। कितने हाई कोर्ट हैं? 25 आपके हाई कोर्ट हैं पूरे भारत में। और सुप्रीम कोर्ट तो एक है ही। और दूसरी चीज़ हाई कोर्ट से याद रखना है कि हाई कोर्ट के सबसे ज़्यादा हाई कोर्ट में अगर वकील देखे जाएँ, जज देखे जाएँ सॉरी, तो वो कहाँ पर है? यूपी में सबसे ज़्यादा जज हैं यूपी के हाई कोर्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊँ तो क्वेश्चन नंबर है ये, अंडमान निकोबार द्वीप किस उच्च न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखो, भारत में हमने देखा कि टोटल जो है 25 उच्च न्यायालय हैं। हाई कोर्ट कितने हैं? 25। लेकिन भारत में स्टेट कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 आपके यूनियन टेरिटरी हैं। तो मतलब जो है किसी ना किसी राज्य में कोई ना कोई जो है वो मिल रहा होगा। 2 हाई कोर्ट जो हैं, एक हाई कोर्ट के से 2 राज्य मिल रहे होंगे। ऐसे ही अंडमान निकोबार द्वीप का जो हाई कोर्ट है वो कोलकाता हाई कोर्ट है। अच्छा, हाई कोर्ट के जज की सैलरी कितनी होती है? उसकी सैलरी होती है 2.5 लाख रुपए। हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट इसकी नियुक्ति करता है। ठीक, इतनी चीज़ों आपकी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किस लिए करता है? देखो, भारत का जो राष्ट्रपति है
वो अपनी शक्तियों का जो प्रयोग करता है, जो उसके अंडर जो हैं अधीनस्थ अधिकारी होते हैं उनके द्वारा वो जो है अपनी शक्ति का प्रयोग कर पाएगा। अगर आप भी देखो कोई भी ऑफिसर बनते हो तो अगर आप अपनी शक्ति का प्रयोग करोगे तो आप अपने कर्मचारी से करोगे, जो अधीनस्थ होगा आपके नीचे होगा वही तो काम करके देगा। तो ऐसे ही राष्ट्रपति जो है वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। अब देखो राष्ट्रपति जो है बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी सैलरी लेता है राष्ट्रपति, तो ये लेता है आपकी 5 लाख। और राष्ट्रपति की सैलरी में भारत की किसी भी स्थिति में क्या नहीं होगी, कटौती नहीं की जाएगी। तीसरी चीज़ ये है, मतलब कर मुक्त होती है राष्ट्रपति की सैलरी, टैक्स फ्री होती है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1990 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। ठीक, अब देखो रिपीट ईयर का क्वेश्चन आया है, 1990 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। अब देखो 1990 का कैलेंडर की बात हुई है। अब देखो साल होता, अगर मैं वर्ष की बात करूं तो 2 प्रकार के वर्ष होंगे, एक होता है आपका लीप ईयर और एक होता है आपका नॉर्मल ईयर। अगर नॉर्मल ईयर कब दोहराया जाएगा, साधारण वर्ष कब दोहराया जाएगा, तो आपको जोड़ना है 11 और 6। अगर लीप ईयर्स की बात आएगी तो आपको जोड़ना है 24। अब बताओ 1990 जो है एक साधारण वर्ष है, तो इसमें 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 2001। तो 1990 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा आपका, तो ये दोहराया जाएगा आपका जी कब, तो ये कब रिपीट होगा, तो ये रिपीट होगा आपका 2001 में रिपीट होगा। ठीक, उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा चलते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि पहली 9 विषम संख्याओं का एवरेज कितना होगा। पहली 9 विषम संख्याओं का एवरेज कितना होगा। फर्स्ट 9 नंबर, फर्स्ट व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 ओड नंबर। देखो अगर बात आए ओड नंबर की एवरेज की, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर पहली 9 संख्या का पूछे तो 9 ही होगा, अगर पूछे पहली 10 संख्याओं का 10 ही होगा, पहली 11 संख्याओं का एवरेज विषम संख्याओं का तो वो कितना होगा 11 ही होगा। ठीक, अगर पूछे पहली 12 संख्याओं विषम संख्याओं का एवरेज तो 12 ही होगा। मतलब अगर फर्स्ट पूछे, अगर वो फर्स्ट पूछे कितनी भी संख्या होंगी विषम संख्या, उनका एवरेज वो ही होगा जो संख्या वो पूछ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7, ये पूछ रहा है 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 18 है, यदि सभी संख्याओं को 2 से विभाजित कर दिया जाए तो एवरेज क्या होगा। अब एक बात बताओ, 15 संख्याओं का एवरेज कितना है 18 है, सभी को वो विभाजित कर रहा है किससे, सबका औसत कितना है 18, सभी को 2 से काटना है तो एवरेज को भी 2 से काटना होगा, तो कितना आएगा आपका 9। तो आंसर ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब देखो पहली 10 विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है कि पहली 10 विषम संख्याओं का औसत कितना होता है 10 ही होगा। पहली 10 विषम संख्याओं का औसत 10 होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ विषम की जगह क्या कर दूँ, सम कर दूँ, क्या कर दूँ, सम कर दूँ कि पहली 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अगर कुछ भी आ जाए पहली 10 संख्याओं का, पहली 20 संख्याओं का, तो क्या लगाना है n+ लगाना है n+1। तो 10 संख्याओं का पूछे तो 10 + 1 मतलब 11। अगर विषम संख्याओं का पूछे तो वो ही, चाहे वो 20 विषम संख्या का पूछे तो 20 ही होगा, पहली 30 विषम संख्याओं का 30 ही होगा, पहले 40 विषम संख्याओं का औसत 40 ही होगा। लेकिन पहली 10 संख्याओं का सम संख्याओं का औसत n+1 मतलब 1 10 से 1 फालतू होगा। पहली 20 सम संख्याओं का औसत तो कितना होगा आपका, ये 20 + 1 मतलब 21 होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पहली 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखो जब भी वो ऐसी बात करें कि पहली 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो आपको लिखना है n+1/2। पहली 12 पूछ रहा है तो 12 + 1 करेंगे 13/2 कितना आएगा 6.5। तो अगर आपसे प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे तो n+1/2, क्या n+1/2 रख देंगे। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर ये है कि 12 संख्याओं का औसत कितना है 14 है,
यदि प्रत्येक संख्या को 2 गुना कर दिया जाए तो औसत क्या होगा। अब एक बात बताओ, 12 संख्याओं का औसत कितना है आपका, 14 है। अब प्रत्येक संख्या को 2 गुना कर रहा है, मतलब एवरेज को भी कितना करेगा, 2 गुना करेगा, तो एवरेज में कितनी हो जाएगी, 28 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 28। 28 ऑप्शन में है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन 28 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा आपका, 28 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है ये वाला। अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ तो ये क्वेश्चन कहता है कि 39, 51, 86, 77, 43, 92 और 22 का औसत। अब देखो, एक चीज़ हमें क्या करनी है इस क्वेश्चन को करने के लिए, अगर शॉर्ट ट्रिक अपनानी है तो सबसे पहली चीज़, इसको हम पूरा अगर सोल्व करेंगे तो हमें ऑप्शन रखना पड़ेगा। अगर हम ऑप्शन रखेंगे तो टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। करना क्या है, इन संख्याओं की लास्ट डिजिट जोड़ लेते हैं, तो 9 और 1 10, 0 डिजिट आया। उसके बाद एक बार थोड़ा सा इसको मोटा कर लेता हूँ, 9 और 1 10, 0 आया, 0 प्लस 6 6 आया, 6 और 7 13 आया, 3 बचा, 3 और 3 6 आया, 6 और 2 8 आया, और 8 प्लस 22। अब एक बात बताओ, संख्या कितनी है, लास्ट डिजिट कितनी है, 5। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर 5 को 7 से, लास्ट डिजिट को 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आया, 35। मतलब किसी संख्या के लास्ट में कितना आएगा, 35 आना है। किसी संख्या के लास्ट में उस संख्या के एवरेज में 35 आना है। मतलब 8 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 5 आ जाए, तो 7 जोड़ना होगा ना। कितना जोड़ना होगा, 7 जोड़ना होगा। अब क्या किसी ऑप्शन के लास्ट डिजिट में 7 है, तो बिल्कुल है, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है ये वाला। ये कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। तो भारतीय संविधान कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को। कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। और अपनाया कब गया, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ये, 1946 की अंतरिम सरकार की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे आपके कार्यकारी उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है ये, भारतीय संविधान, थोड़ा सा इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, भारतीय संविधान कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो भारतीय संविधान जो है वो 1,17,000 समथिंग शब्दों से मिलकर आपका बना हुआ है। भारतीय संविधान लिखा गया था, देखो भारतीय संविधान जो है वो 2 वर्ष 11 मंथ और 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान को बनाने में। 164 बैठकें लगी थी, 11 अधिवेशन हुए थे और 64 लाख रुपए का खर्चा आया था भारतीय संविधान को बनाने में। क्वेश्चन नंबर है आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारतीय संविधान माना गया है। अब भारतीय संविधान जो है वो कैसे माना गया है, संघीय है, एकात्मक है, संसदीय है, कि विधान में संघीय भावना का एकात्मक है। तो इसका आंसर आएगा आपका ये वाला डी। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 के संविधान सभा का सुझाव दिया था। तो 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया था आपका जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार 1935 में संविधान सभा का आपका सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। अब देखो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, इस तरह क्वेश्चन यूपी पैट में। तो क्या करना है, 2020 की बात कर रहे हैं तो पहले हमें एक चीज़ कर लेनी है, हमें क्या कर लेना है, 1 वर्ष कम कर लेना है। तो 2019 की अगर मैं बात करूं, अब 2019 की मैं बात करूंगा तो 2000, इसको टुकड़े करेंगे, 2000 प्लस 19। 2000 में कितने विषम दिन होते हैं, देखो 400 में विषम दिन होते हैं 0, तो 400 से कटने वाले प्रत्येक संख्या में कितने हो गए, 0। 7 से भाग दिया 19 को, तो 7 दूनी 14 है, कितना बचा 5। और 7 19 में कितने लीप वर्ष आए, 4 चौक 16, 4 5 4 9 आ गया 2। और 2 जनवरी की बात है, 9 आया, 9 को 7 से भाग दिया 2। और उसके बाद 2 जनवरी तक की बात है तो 4 आया, 4 किसको डोनेट करता है, तो 1 करता है मंगल को, 2 बुध को, 3 बृहस्पति को, 4 आपका किसको करता है,
बृहस्पति को करता है। तो आंसर आ जाएगा आपका बृहस्पतिवार। क्या आंसर आया? बृहस्पतिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये वाला, और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी। अब देखो ये पूछा उसने कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन रही थी तो उसमें कुल कितनी महिलाएं थी, तो इसका आंसर आएगा 15। तो कितनी थी? 15 थी। प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के आपके चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। एम माधव राय, के एम मुंशी इसके क्या थे? आपके सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? अब देखो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और अगर स्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन्हें 9 दिसंबर को चुना गया था और इन्हें 11 दिसंबर को आपको चुना गया था। तो दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को समानता का वचन देता है, तो हैसियत और अवसर की समानता का वचन देता है भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो देखो भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है आपका प्रस्तावना को। देखो उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है और प्रस्तावना भी उद्देशिका का नाम है, इसको भी भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगर भारतीय संविधान समझना है तो उससे पहले आप प्रस्तावना को समझ लोगे तो मतलब आप भारतीय संविधान को समझ लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया है। अब देखो अगर आप कोई भी काम करते हो, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, उन्हें समान वेतन दिया जाना चाहिए। ये बात किसमें की गई है? तो ये बात की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। मतलब राज्य चाहे, देखो नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, अगर राज्य चाहे तो आपको दे सकता है समान कार्य के लिए समान वेतन, वरना नहीं दे सकता है। ठीक, ये कहलाता है आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व। और राज्य के नीति निर्देशक को अगर आपका उल्लंघन होता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती है, तो आप ना तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ना ही आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि भारतीय संविधान को कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में प्रतिस्थापित किया गया है? तो ये किया गया आपका DPSP में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अब देखो कोई भी स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट तब बनता है जब पढ़ता है, ऐसी कोई भी राज्य अच्छा राज्य जब बनेगा जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? अब देखो गौ संरक्षण बिल्कुल है, गायों का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। 14 वर्ष की आयु के लिए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आपका आता है फंडामेंटल राइट्स के 21A में कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में विधिक समानता यानी कानून सबके लिए समान है, ये बात कही है? देखो आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, कि सबको क्या है आपका समानता दी जाएगी। आर्टिकल 15 कहता है कि लिंग वंश आदर के आधार पर क्या नहीं दी जाएंगी, कोई भी विभेदीकरण नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 कहा जाता है कि सबको लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब कोई भी फॉर्म वगैरह भरोगे तो सब में अपॉर्चुनिटी जो मिलेगी वो सबको इक्वल मिलेगी। और राइट टू प्राइवेसी मतलब जीने का जो अधिकार है वो हमें प्रदान करता है आपका 21। अगर सपोज मानो आपातकाल लगते हैं तो 20 और 21 अनुच्छेद ऐसे हैं जो कभी भी क्या नहीं किया जा सकते, निलंबित नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 28 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की बात करता है? तो वो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, नहीं शोषण के विरुद्ध अधिकार।
तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अल्पसंख्यकों के मतलब SC/ST के हितों के संरक्षण की बात आपकी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 29। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान में किसे विशेष उत्तरदायित्व हैं? तो ये विशेष उत्तरदायित्व हैं आपको संसद को नहीं दिए गए, सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। अब देखो, अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो या आप कहाँ जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो। अगर आपके मौलिक अधिकारों क्या होता है, हनन होता है, तो ये जो अधिकार हैं किसको दिए गए हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति जो देगा वो किसको देगा, किसको देगा, राष्ट्रपति को। अब देखो, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति इसकी सूचना देगा लोकसभा अध्यक्ष को। किसको देगा सूचना, लोकसभा अध्यक्ष को। तो ये पूरा प्रोसेस चलती है आपकी। मुख्य न्यायाधीश किसको देगा, राष्ट्रपति को, ठीक। प्रधानमंत्री किसको देगा, राष्ट्रपति को, ठीक। इतना ही आज रखते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और अगर आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए यूपी पैट से रिलेटेड, तो हम एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, 5000 क्वेश्चन सीरीज़ होगी, जिसमें हर क्वेश्चन आपको हर टाइप का, हर पैटर्न का आपको क्वेश्चन इन सीरीज़ में देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कि जिससे हमें और मेहनत करेंगे और आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।